नाउ मेरे बेटा, अगला परक्विजिट है गैस, इलेक्ट्रिसिटी, पानी वगैरह। पता है, इसको नोट कर लेना, मैं इसकी पिक भी सेंड करूँगा। अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को गैस दी है, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह पानी की सुविधा दी है, कनेक्शन इन द नेम ऑफ, मतलब अगर एम्प्लॉयर खुद उसका ओनर है, वो खुद उसे जनरेट करता है, तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर यूनिट माइनस जितने अमाउंट वो रिकवर करता है नेट टैक्सेबल हो जाएगा। बात समझ में आता है? अगर मान लो गैस, इलेक्ट्रिसिटी, पानी वगैरह एम्प्लॉयर खुद बना रहा है, खुद मैन्युफैक्चर कर रहा है, तो उसका पर यूनिट बनाने में खर्चा कितना आ रहा है। मान लो उसका 5 रुपये बनाने में आ रहा है, वो उससे 2 रुपये पर यूनिट के हिसाब से चार्ज कर रहा है, तो 3 रुपये पर यूनिट टैक्सेबल हो जाएगा। आपको बस ये देखना है कि वो उसका ओनर है। अगर वो खुद बना रहा है, खुद मैन्युफैक्चर कर रहा है, तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट माइनस रिकवर्ड। अगर कनेक्शन इन द नेम ऑफ एम्प्लॉय है, कहने का सेंस क्या है, अगर एम्प्लॉय, कनेक्शन का मतलब क्या है कि वो खुद नहीं बनाता, तो क्या होगा, एक्चुअल कॉस्ट टू एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर जितना बाहर पे करता है, क्योंकि उसने बाहर से कहीं से रेंट पे ली होगी, जितनी उसकी कॉस्ट है माइनस जितना एम्प्लॉय से रिकवर कर लिए। मान लो बाहर से 200 रुपये पर मंथ पे आती है, उसने एम्प्लॉय से चार्ज करे 80 रुपये, तो 120 रुपये पर मंथ टैक्सेबल हो जाएगा। जो नेट बेनिफिट होता है ना, वो टैक्सेबल होता है। तो अगर गैस, इलेक्ट्रिसिटी, पानी वगैरह दिया है, अब एम्प्लॉयर अगर उसका ओनर है तक पक्का, तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर यूनिट माइनस जितना अमाउंट रिकवर किया है वो टैक्सेबल। अगर खुद ओनर नहीं है, तो जितना एम्प्लॉयर को खर्चा आ रहा है माइनस जितना अमाउंट रिकवर किया है, नेट टैक्सेबल हो जाएगा। ओके, ऐसे ही अगला है एजुकेशनल परक्विजिट। अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को के बच्चों के लिए स्कूल खुद खोलता है, स्कूल मेंटेन बाय एम्प्लॉयर, मतलब या तो खुद का एम्प्लॉयर का स्कूल है, वहाँ एम्प्लॉय के बच्चे जा रहे हैं, या उसने किसी स्कूल से कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है कि मेरे ऐसे ऐसे एम्प्लॉय आएंगे, मतलब स्कूल अगर मेंटेन बाय एम्प्लॉयर है और कॉस्ट पर मंथ 1,000 से एक्सीड नहीं करती, तो कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा। अगर मान लो कॉस्ट 1,000 से एक्सीड करती है, तो सिमिलर स्कूल की फ़ीस देख लो कितनी है, माइनस जितने अमाउंट वो रिकवर करता है, नेट टैक्सेबल हो जाएगा। मान लो स्कूल मेंटेन बाय एम्प्लॉयर है, इसका मतलब है या तो एम्प्लॉयर का अपना खुद का स्कूल है, या उसने किसी स्कूल से कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है। ओके, तो कॉस्ट पर मंथ अगर 1,000 से ऊपर नहीं है, तो कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा। मान लो कॉस्ट 1,000 से ऊपर है, सिमिलर स्कूल की फ़ीस देखो कितनी है, मान लो 1,800, माइनस जितना अमाउंट रिकवर किया है वो माइनस हो जाएगा। और मान लो एम्प्लॉयर कहता है, सेकंड हाथ पे आ रहा हूँ, एम्प्लॉयर कहता है भाई तेरे को जहाँ पढ़ाना है तू पढ़ा ले, मैं पैसे दूंगा, तो जितना भी एम्प्लॉयर का खर्चा आया, मान लो 10,000 खर्चा आया, उसने एम्प्लॉय से 2,000 रिकवर कर लिए थे, तो 8,000 टैक्सेबल हो जाएगा। ओके, चाइल्ड में चाहे एडॉप्टेड चाइल्ड हो, स्टेप चाइल्ड हो, कोई भी हो, पर ग्रैंड चाइल्ड नहीं आएगा, ऑब्वियस सी बात थी। जो इलिजिटिमेट, जो इनवैलिड चाइल्ड है वो नहीं आएगा। नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने भी हो सकते हैं। एक होता है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, जब वर्ड लिखा हो अलाउंस, तो अलाउंस वाला कॉन्सेप्ट लगाओगे 100 पर मंथ फॉर 2 बच्चे। और जब लिखा होगा परक्यूजिट या फैसिलिटी वगैरह, तो देखना पड़ेगा परक्यूजिट वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। अगर स्कूल मेंटेन बाय एम्प्लॉयर है, फीस 1,000 से ऊपर नहीं है, तो कुछ भी टैक्सेबल नहीं है। 1,000 से ऊपर है तो सिमिलर स्कूल की फ़ीस माइनस जितना एम्प्लॉय से रिकवर किया उससे सब्ट्रैक्ट कर लो। और मान लो कहीं वो बाहर से करवा रहा है और एम्प्लॉयर ने बोला तू तो भाई कहीं करा, मुझसे पैसे पकड़ लियो आके, जितना खर्चा एम्प्लॉयर का आया माइनस जितना उसने एम्प्लॉय से रिकवर किया, बच्चे चाहे जितने भी हों परक्विजिट्स के अंदर। अब मान लो ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी वगैरह दी है, एम्प्लॉयर खुद ही ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस में इंगेज है, तो रेलवे या एयरलाइन की फैसिलिटी दी है। मान लो एक पायलट है, उसे कहीं जाना है, तो हमने खुद ही उसको अपने प्लेन में सर्विस दे दी, तो कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा। तो खुद ट्रांसपोर्टेशन के बिजनेस में और रेलवे या एयर की, मान लो कोई ट्रेन का ड्राइवर है, ट्रेन का एम्प्लॉई है, उसे कहीं जाना है, हमने ट्रेन की टिकट दे दी, तो कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा। हाँ, रेलवे एयर के अलावा कोई और है और वो ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस में इंगेज है। अमाउंट चार्ज फ्रॉम द पब्लिक, लोगों से कितना चार्ज होता, मान लो लोगों से 600 चार्ज होता, तुमसे 200 चार्ज हुआ है, तो माइनस कर दिया जाएगा, 400 टैक्सेबल हो जाएगा। ओके, इन एनी अदर केस कितना खर्चा एम्प्लॉयर का आया है माइनस आपसे कितना रिकवर किया है।
ओके हो पक्का। ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी वगैरह की, रेलवे में जाओ, जैसे रेलवे के एम्प्लॉयज़ हैं, उन्हें कहीं जाना है घूमने फिरने के लिए, तो कुछ भी करें वो लोग, कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा। कोई और है सिमिलर चीज़ का, उनसे कितना चार्ज होता है, माइनस अमाउंट रिकवर्ड। और कोई और केस है जब वो खुद ट्रांसपोर्टेशन वाले का उसमें नहीं है, कितना खर्चा उसका आया है माइनस कितना अमाउंट उसने रिकवर किया है। तो ये 3 हो गए। एक तो हो गए इलेक्ट्रिसिटी, पानी, पक्का। इसमें क्या होगा, अगर वो खुद ओनर है तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट माइनस अमाउंट रिकवर नेट आ गया, या जितना खर्चा उसका आ रहा है माइनस अमाउंट रिकवर। स्कूल का है खुद मेंटेन कर रहा है, 1000 से कम फीस है 0, 1000 से ज़्यादा है तो सिमिलर स्कूल की फ़ीस माइनस कितना अमाउंट आपका रिकवर किया है। एजुकेशन कॉस्ट रीइम्बर्स, हमने कहा किसी भी स्कूल में का पैसे हम देंगे, जितना खर्चा एम्प्लॉयर का आया है माइनस एम्प्लॉय का रिकवरी वाला सब्ट्रैक्ट कर लिया। ट्रांसपोर्ट में है निल या सिमिलर कितना चार्ज होता है माइनस तुमसे कितना चार्ज किया, वैसे टैक्सेबल हो जाएगा। पूरे पेज की पिक भी सेंड कर रहा हूँ, आपको ये करना भी है, इम्पॉर्टेंट है ये वाला, ठीक है। ओके, इसके क्वेश्चंस भी एक बार मैं डिस्कस कर लेता हूँ। अब यार जैसे मैं बांगर सर की बुक से ना 90 क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ, बांगर सर की बुक में से लिखा है महेश रिसीव करता है 30,000 बेसिक सैलरी फ्रॉम किसी डीपीएस स्कूल, और उसको डीए दिया जाता है 15,000 पर मंथ। हिज सन इज स्टडिंग इन द स्कूल। देखो अब वो जो महेश है उसकी सैलरी डीपीएस में ही है, बच्चा भी वहीं पढ़ रहा है, तो स्कूल इज मेंटेन बाय एम्प्लॉयर चार्ज करता है 200 पर मंथ। सिमिलर लोकेलिटी में कितनी कॉस्ट है, 3500, 1000 से ऊपर है तो कितनी सिमिलर की है, 3500 माइनस 200 कितनी हो गई, 3300 इंटू 12। आपको तो बस ये क्लॉज देखना है, 1000 से ऊपर है तो सिमिलर स्कूल की फ़ीस क्या है, 3500 माइनस अमाउंट रिकवर 200 कितना हो गया, 3300। ओके, 90 क्वेश्चन इसके ऊपर है। 91 देखो, अशरफ एम्प्लॉय है मून पब्लिक स्कूल का, आपका ज़ारा भी वहीं वर्क कर रही है, 4000 फीस है, 1000 से ऊपर है, 4000 माइनस उससे कितना चार्ज कर रहे हैं, 600, तो 34 इंटू 12 टैक्सेबल हो जाएगा, पक्का। 94 देखो, डीपीएस का है, सेम क्वेश्चन है तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। सन इज स्टडिंग 1200, तो फिर कितना हो जाएगा आपका, 1200 माइनस 200 करोगे, ओके, 1200 माइनस 200 करो, कितना आ गया, 1000 आ गया, डन। तो आंसर कितना हो जाएगा आपका, निल। आंसर निल पता है। अब कई लोगों की अलग अलग वर्डिक्ट होती हैं इस क्वेश्चन पे ना, 94 पे मुझे हमेशा डिस्प्यूट होता है, क्योंकि हर एक ऑथर की बुक अलग अलग बोलती है। कई लोग बोलते हैं माइनस करने के बाद ये 1000 के अंदर अंदर आ रहा है, एक्सीड नहीं कर रहा है, जबकि बात क्या है कि कॉस्ट तो एक्सीड कर रही है ना। तो मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर 12,000 होना चाहिए था, बी। 94 का आंसर प्लीज़ पीडीएफ में देखना, अगर पीडीएफ में भी 1200 माइनस 200 करके 1000 अंदर आ गया तो ज़ीरो कर रखा है, तो यही स्टैंडर्ड सेट कर लेना, माइनस करने के बाद देखना कि 1000 से ऊपर है कि नहीं है। वैसे प्रैक्टिकली अगर मैं बोलूँ तो 1200 सिमिलर स्कूल की 1000 से ऊपर है ना, बात ख़त्म। सिमिलर स्कूल की फ़ीस कितनी है, 1200, कितना चार्ज करता है, 200, 1000 पर मंथ हो गया, 1000 इंटू 12, 12,000 बी आंसर होगा 94 का। प्लीज़ एक बार चेक करना, ओके, ठीक है। तो 90 इसका है एजुकेशन वाले का, 91 भी इसका है, 94 भी इसका है। अब ट्रांसपोर्ट वाले के लिए 95 और 96 में आ रहा हूँ। अब बच्चा लोग जरा आप लोग 95 96 देखो। 95 में लिखा है सुरेश इज़ अ पायलट ऑफ जेट एयरवेज, आंसर नील, पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। जेट एयरवेज जहाँ एयरलाइन आ जाए आंसर क्या होगा, नील, कुछ टैक्सेबल ही नहीं होगा। 96 में आ जाओ, कोमल इज़ अ एम्प्लॉय ऑफ कंपला रोडवेज, अच्छा होगा, तो ट्रांसपोर्ट दे रहे हैं अपने एम्प्लॉय को, जनरल पब्लिक से चार्ज करते हैं 25,000 और कमल से चार्ज करते हैं 5,000, 25 माइनस 5 20,000 आंसर हो गया 96 का। बात समझ में आ गई। 95 में एयरवेज था, स्ट्रेट अवे नील आंसर हो गया। 96 में रोडवेज की आई बात, तो पब्लिक से उसी चीज़ कितना चार्ज करते हैं 25,000, हमसे कितना चार्ज किया 5,000, तो 20,000 आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगा 96। 95 भी डन, 96 भी डन, ओके। अब पानी वाले पे आ रहा हूँ।
वाटर वाले पे आ रहा हूँ। बच्चा मेरा 89 क्वेश्चन पे आओ। मनोज वाला लिखा हुआ है उसको मिलती है फ्री इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, ठीक है। एम्प्लॉय के लिए कितना खर्चा आता है? 58,000। उससे कितना रिकवर करते हैं? 8,000। तो 50,000 टैक्सेबल हो जाएगा। ख़त्म, कुछ पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं होती है आपसे। एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द एम्प्लॉय 58, अगर आपको लॉ याद है तो 58,000 माइनस 8,000 उससे रिकवर करे, कितना हो गया? 50,000। ओके, डन। डन विथ 89, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आ रहा हूँ।